तो ठीक है अनुराधा जी। जी। आज थर्ड आई के ऊपर एक्टिवेशन के लिए मेडिटेशन दे रही है। उसके बाद हमारा 17 डे है चैप्टर का, मैजिक बुक का। उसके बाद वो मैजिक बुक करेंगे। ठीक है अनुराधा मैम, आप जी। स्टार्ट कीजिए। ओके। सब लोग अपने अपने कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। आराम से बैठ जाएं। संतोषी मैम, आप बैठ जाएं या तो वीडियो ऑफ कर दें, डिस्टर्ब हो रहा चल रहा है। अपनी आंखें बंद कर लें और धीरे धीरे लंबी गहरी सांसें लेते रहें और सांसें छोड़ते रहें। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे, अपनी सांसों के आवन जावन पे। जब आप सांसें अंदर ले रहे हैं, ऐसा महसूस कीजिए प्रकृति की जितनी भी पॉजिटिविटी है आपके अंदर जा रही है। जब आप सांस छोड़ रहे हैं, आपके अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी है सब बाहर आ रही है। गहरी सांसें लेते रहें, गहरी सांसें छोड़ते रहें। पूरा ध्यान अपने सांसों के आवन जावन पर। धीरे धीरे आपकी सांसें गहरी होती जा रही है। हर एक श्वास के साथ आप मन की गहरी अवस्था में जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। इमेजिन कीजिए कि एक दूर से आसमान से एक सफेद प्रकाश, दिव्य प्रकाश आपके माथे के द्वारा आपके अंदर शरीर में प्रवेश कर रहा है। ये दिव्य ऊर्जा धीरे धीरे आपके ब्रेन में फैलती जा रही है। ऐसा इमेजिन कीजिए, महसूस कीजिए। ये प्रकाश आपके मस्तिष्क की सभी सेल्स को रिलैक्स करती जा रही है। मस्तिष्क एकदम रिलैक्स होता जा रहा है। ऐसा फील कीजिए, ऐसा महसूस कीजिए। ये प्रकाश आपके अब माथे पे फैलती जा रही है। ऐसा इमेजिन कीजिए माथे के सभी मसल्स, सभी सेल्स एकदम रिलैक्स होते जा रहे हैं, रिलैक्स होते जा रहे हैं। ये लाइट, ये प्रकाश, ये दिव्य ऊर्जा पूरे चेहरे में फैलती जा रही है। पूरे फेशियल मसल्स में एकदम रिलैक्स करती जा रही है। ऐसा फील कीजिए आपका चेहरे का एक एक सेल्स, एक एक मसल्स पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। ये मसल, ये दिव्य ऊर्जा धीरे धीरे आपके गर्दन पे फैलती जा रही है। पूरा गर्दन रिलैक्स होता जा रहा है। धीरे धीरे ये ऊर्जा आपके शोल्डर में, दोनों कंधों में फैलती जा रही है। आपके दोनों कंधे पूरी तरह से रिलैक्स होते जा रहे हैं। धीरे धीरे ये ऊर्जा आपके दोनों हाथों में फैलती जा रही है। आपके दोनों हाथ पूरी तरह से रिलैक्स होते जा रहे हैं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। ये ऊर्जा धीरे धीरे
आपके चेस्ट में फैलती जा रही है। आपकी छाती के सभी हिस्से, आपके लंग्स, आपके हार्ट्स, आपके श्वास की नलियां सब में फैलती जा रही है और सारे मसल्स धीरे धीरे रिलैक्स होते जा रहे हैं। अब ये ऊर्जा धीरे धीरे पेट में फैलती जा रही है। आपके पेट के सारे ऑर्गन्स, लीवर, स्प्लीन, लिम्फ सब रिलैक्स होते जा रहे हैं। इंटेस्टाइन, पेट में जितने भी ऑर्गन हैं सारे रिलैक्स होते जा रहे हैं। किडनी, लीवर। अब ये ऊर्जा धीरे धीरे आपके पीठ के हिस्सों में फैलती जा रही है। आपके पूरे स्पाइनल कॉर्ड में ये ऊर्जा फैलती जा रही है। आपका स्पाइनल कॉर्ड धीरे धीरे रिलैक्स होता जा रहा है। ऐसा फील कीजिए, महसूस कीजिए। ये ऊर्जा धीरे धीरे आपके प्यूबिक एरिया, आपके हिप्स में फैलती जा रही है और रिलैक्स होता जा रहा है। ये ऊर्जा धीरे धीरे आपके दोनों पैर, आपके घुटने, आपके एंकल, आपके फीट पूरी तरह से फैलते जा रहे हैं। आपका पूरा शरीर एकदम रिलैक्स होता जा रहा है, हैवी होता जा रहा है, भारीपन बढ़ता जा रहा है, और भारी, और भारी, और भारी, और भारी, और भारी। मैं 1 से 5 गिनूंगी, आपका पूरा शरीर भारी हो चुका होगा। 1, 2, और भारी, 3, 4, एकदम भारी, और 5। आपका पूरा शरीर भारी हो चुका है। आप एकदम रिलैक्स हो चुके हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक सीढ़ियों के पास खड़े हैं जो कारपेटेड सीढ़ियां है। मैं 20 तक गिनूंगी और आप एक एक करके सीढ़ियों को उतरेंगे और 10 गुना मन की गहरी अवस्थाओं में जाते जाएंगे। आप सबसे पहले अपना ध्यान अपने बाएं पैर पे रखिए। 20, 19, और गहरे 10 गुना मन की गहरी अवस्था में जा रहे हैं। 18, 17, 16, और गहरी अवस्था में। 15, 14, और गहरे। 13, 12, 11, और गहरी अवस्था, मन की और गहरी अवस्था में जाते जा रहे हैं। 10, 9, 8, और गहरी अवस्था, मन की और गहरी 10 गुना गहरी अवस्था में चले जाते जा रहे हैं। 7, 6, 5, 4, और गहरी अवस्था, और गहरी अवस्था, और डीप स्लीप में जा रहे हैं। 3, 2, और 1। आप बिल्कुल ट्रांस में जा चुके हैं। आप अपने आप को एक कॉरिडोर में पाते हैं। कॉरिडोर के उस तरफ एक गेट नजर आ रहा है। आपको उस गेट तक पहुंचना है। आप धीरे धीरे उस गेट तक पहुंच चुके हैं। अब मैं 3 गिनूंगी और आप गेट के उस पार जाएंगे। 1, 2, आपने गेट का हैंडल पकड़ा है। 3 में गेट आप खोल रहे हैं। 3, और आपने खोल के गेट के उस पार चले गए। उस पार एक बहुत सुंदर गार्डन है। चारों तरफ पेड़ पौधे, फल फूल,
छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, झरने हैं, झरने बह रहे हैं, फूलों की अच्छी अच्छी खुशबू है, महसूस कीजिए। पक्षियों की चहचहाने की आवाजें सुनाई दे रही है, ऐसा फील कीजिए। चारों तरफ नरम नरम घास है। इस दृश्य का आप आनंद ले रहे हैं। आप थोड़ी देर चारों ओर घूम कर देखते हैं और उस दृश्य का, उस नज़ारे का आनंद लेते हैं। आप देखते हैं कि सामने एक बेंच है। जाइए, उस बेंच पर जाके बैठ जाइए। आप बेंच पर बैठ चुके हैं और आपका पूरा ध्यान अपने थर्ड आई पे ले आइए। आपका पूरा ध्यान आपके थर्ड आई पे है, आपके आज्ञा चक्र पे। सामने दूर से एक प्रकाश, एक दिव्य प्रकाश आपकी तरफ बढ़ रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, ऐसा फील कीजिए। ये प्रकाश एकदम आपके पास आ चुका है और आपसे सिर्फ 6 इंच की दूरी पर आकर रुक गया है। आप मन या थर्ड आई से उस प्रकाश को देख रहे हैं और आप उस प्रकाश की गर्मी को अनुभव कर पा रहे हैं। आपके थर्ड आई में टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा है। ये लाइट आपके थर्ड आई में धीरे धीरे एंटर होता जा रहा है। ये थर्ड आई धीरे धीरे आपके, ये प्रकाश आपके थर्ड आई को जागृत करता जा रहा है। आप टिंगलिंग सेंसेशन फील कर पा रहे हैं। आपकी दिव्य शक्तियाँ बढ़ती जा रही है। आप महसूस कर पा रहे हैं। आपका सिक्स्थ सेंस डेवलप होता जा रहा है। आप किसी के भी माइंड को पढ़ने की शक्ति आपके अंदर आती जा रही है। जिसके भी बारे में आप सोच रहे हैं, उसकी सोच को आप जान पा रहे हैं। उसके मन के विचारों को आप जान पा रहे हैं। आप उसके मन के पैटर्न को जान पा रहे हैं। आप उसकी लाइफ में जो कुछ अच्छाई बुराई है जान पा रहे हैं। आप उन सभी विचारों से लगती हुई सभी चीज़ों को देख पा रहे हैं। आप सुन पा रहे हैं, आप स्मेल कर पा रहे हैं, टेस्ट, फील सब कर पा रहे हैं। किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को आप जान पा रहे हैं। उसका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब जान पा रहे हैं। आपकी सेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। आपकी देखने की शक्ति, आपकी सुनने की शक्ति, आपकी सूंघने की शक्ति, टेस्ट करने की शक्ति, फील करने की शक्ति सब बढ़ती जा रही है। आप कुदरत में जो भी हो चुका है, जो हो रहा है, जो होगा, वो सब जान पा रहे हैं, क्योंकि आपकी सिक्स्थ सेंस डेवलप हो रही हैं। इन टिंगलिंग सेंसेशन को फील कीजिए, इस वाइब्रेशन को फील कीजिए। आप कुदरती शक्तियाँ, आपकी कुदरती शक्तियाँ, आपकी साइकिक पावर बढ़ते जा रहे हैं। आप किसी के बारे में कुछ भी जान पा रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्पफुल हो पा रहे हैं। आपकी साइकिक हीलिंग पावर बढ़ती जा रहे हैं। आप जैसा भी किसी के लिए सोच रहे हैं, जो अच्छाई लाना चाहते हैं, जिस किसी के भी ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, आप बहुत इजीली कर पा रहे हैं। आप जब कभी भी अपना ध्यान थर्ड आई की तरफ लाएंगे,
आपकी थर्ड आई उसके बारे में बताती जाएगी। ऐसा आप कर पाते हैं। आप थॉट्स को, अपने थॉट्स के माध्यम के सामने वाले को जान पा रहे हैं। आप किसी के बारे में भी आप जानना चाहते हैं तो आपका आपको सब दिखने लगता है, आपको सुनाई देने लगता है, आपको स्मेल टेस्ट सब कर पाते हैं। आपके हीलिंग पावर मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। आपकी थर्ड आई डेवलप हो चुकी है। आपके साइकिक पावर डेवलप हो चुके हैं। आप उस वाइब्रेशन को फील कर पा रहे हैं। उन सब थॉट्स को आप स्टडी कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, आप इंटरप्रेट कर पा रहे हैं। जो भी व्यक्ति अपना कोई प्रॉब्लम जानता है, उसकी प्रॉब्लम को आप पहले ही से ही जानते हैं, सॉल्यूशन को भी जानते हैं और सॉल्व करने में आप हेल्पफुल हो रहे हैं। आपका माइंड जहाँ कहीं भी, जहाँ तक भी सोच पा रहा है, आपकी सेंसेस जुड़ चुकी हैं, फील कर पा रही हैं, आप सोच पा रहे हैं। साइकिक पावर यूज करके आप लोगों के जीवन में बहुत अच्छे बदलाव ला रहे हैं। जो भी व्यक्ति आपके सामने बैठेगा, इंटरनली उसका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब देख पाएंगे। दुनिया में जिस किसी भी जगह के बारे में आप सोच रहे हैं, उसके बारे में देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, आपकी साइकिक एबिलिटी बढ़ती जा रही है, साइकिक हीलिंग पावर बढ़ती जा रही है। जिस किसी का भी ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, उसे अच्छे से हील कर पा रहे हैं, इंस्टेंट रिजल्ट मिल रहा है। आपकी आभा, ऑरा बहुत पावरफुल होती जा रही है। आपका थर्ड आई पावर डेवलप हो चुका है। आपके साइकिक पावर बहुत डेवलप हो चुके हैं। साइकिक हीलिंग पावर बढ़ चुके हैं। आप पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों कामों को देख पा रहे हैं। जिस किसी के बारे में भी जानना चाहते हैं, आप जान पा रहे हैं। जब कभी आप अपनी अटेंशन थर्ड आई की तरफ लाते हैं, आपके हीलिंग पावर, साइकिक पावर कई गुना मल्टीप्लाई हो जाते हैं। आप इन पावर्स को समझ पा रहे हैं और अपनी लाइफ और दूसरों की लाइफ में अप्लाई करने में मददगार हो पा रहे हैं। ये सारे थॉट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर होते जा रहे हैं और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके थर्ड आई को डेवलप करने में हेल्पफुल होता जा रहा है और आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होती जा रही है, एक्टिवेट होती जा रही है। ऐसा फील कीजिए, ऐसा महसूस कीजिए, उस टिंगलिंग सेंसेशन को फील कीजिए, उस वाइब्रेशन को फील कीजिए। अब मैं 1 से 10 गिनूंगी और आप अपनी आंखें खोलेंगे। 1, 2, 3। आप अपनी चेतना को फील कर पा रहे हैं। 4, 5। आप अपने शरीर के अंगों को फील कर पा रहे हैं। 6, 7। आप अपने आसपास के क्षेत्र को फील कर पा रहे हैं। 8, 9 और 10। ओपन योर आइज, ओपन योर आइज, कम बैक, कम बैक, कम बैक। बहुत बढ़िया अनुराधा जी, बहुत अच्छा। थैंक यू। कुछ फील कर पाए? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए। थर्ड पे टिंगलिंग हो रही थी, अच्छे से हो और रही थी। और हाँ, लग रहा था कि अब जो थोड़ा बहुत रह गई थी ना परसेंटेज, वो भी खुल गई पूरी आज। चलिए, कल मैंने खुद पे किया था ये। तो जब मैंने किया ना, तो मुझे वैसा महसूस हुआ, मुझे भी। तो मुझे लगा मैं ये कराना चाहिए आज ये, इसीलिए। चलिए, बहुत अच्छा था। थैंक यू, थैंक यू। और सब इस मेरी बात से एग्री करेंगे कि अच्छे से हो रहा था ये।
और प्रॉपर महसूस हो रहा था कि थर्ड आई के अंदर टिंगलिंग हो रही है हम्म। और चल रहा है ऐसा। तो आज का हम जो हमारा चैप्टर है, एक सेकंड वेट करिए। आज हम चेक बनाएंगे। पहले हमने सब कुछ कर लिया जादू के बारे में। अब वो टाइम आ गया चेक बनाने का। तो आज हम चेक बनाएंगे, मैजिकल चेक। हमने ग्रेटिट्यूड्स कर ली है, अब हमारा टाइम आ गया कि हम पेमेंट भी ले लें। और रुक जाओ। ठीक है जी। तो आज का दिन है 17वां दिन, मैजिक चेक। तो आज रीडिंग कौन कर रहा है, स्नेहा मैं भी हूँ। या अनुराधा जी? हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, आपने कल कहा था तो मैं ऑलरेडी रेडी हूँ। हाँ। कर स्नेहा, लीजिए अनुराधा जी, कोई दिक्कत नहीं, नहीं। देख ऐसे लो ठीक। जिसका जोर कर सकता है। हाँ। 17वां दिन, मैजिक चेक। जादुई सृष्टि में किसी प्रकार का संयोग या अनहोनी नहीं होती। कोई भी चीज तब तक नहीं होती जब तक कि कोई व्यक्ति इच्छा करके उसे घटित न कर दे। विलियम एस बरोज, 1914 टू 1997, लेखक और कवि। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को किसी नकारात्मक परिस्थिति पर केंद्रित कर लेते हैं, तो एक नई स्थिति उत्पन्न होती है जो पुरानी स्थिति को खत्म कर देती है। इसका अर्थ है कि जब आप उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां धन के प्रति कृतज्ञता धन की कमी से अधिक महसूस होती है, तो एक नई परिस्थिति निर्मित हो जाती है जिससे धन की कमी खत्म हो जाती है और जादू से अधिक धन आने लगता है। तो अंडरलाइन करेंगे हम आज ये चीज। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को किसी नकारात्मक परिस्थिति पर केंद्रित कर लेते हैं, तो एक नई स्थिति उत्पन्न होती है जो पुरानी स्थिति को खत्म कर देती है।
इसका अर्थ है कि जब आप उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहाँ धन के प्रति कृतज्ञता धन की कमी से अधिक महसूस होती है, तो एक नई परिस्थिति निर्मित हो जाती है जिससे धन की कमी खत्म हो जाती है और जादू से अधिक धन आने लगता है। तो यही धन हम लेके आएंगे आज। वो कैसे लेके आते हैं, धीरे धीरे आगे जैसे जैसे चैप्टर चलता जाएगा वैसे वैसे हमें पता चलता जाएगा ये धन आना है तो आना कैसे है। आज हमने चेक बनाना है और सबका वो चेक क्लियर कराना है। हाँ जी अनुराधा जी। धन संबंधी सारी बुरी भावनाएं धन को आपसे दूर धकाती है और आपके जीवन में धन की मात्रा को कम कर देती है। यही नहीं, जब भी आप धन के बारे में बुरा महसूस करते हैं, तो आप हर बार उसे थोड़ा और कम कर देते हैं। यदि आपके मन में धन को लेकर ईर्ष्या, निराशा, चिंता या डर जैसी भावनाएं हैं, तो आपको अधिक धन नहीं मिल सकता। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसलिए यदि आप इस बात पर निराशा महसूस करते हैं कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो आपको ऐसी निराशाजनक परिस्थितियां अधिक मिलेंगी। यदि आप धन को लेकर चिंतित हैं, तो आपको धन के बारे में अधिक चिंताजनक स्थितियां मिलेंगी। यदि आप धन की अवस्था को लेकर भय महसूस करते हैं, तो आपको धन को लेकर भयभीत करने वाली अधिक स्थितियां मिलेंगी। तो ये देख रहे हो आप क्या इसमें लिखा जा रहा है कि अगर आप ईर्ष्या, निराशा, चिंता या डर जैसी भावनाएं अगर आपके अंदर है धन के प्रति, तो धन आना मुश्किल है। यानी कि अगर हम कोई भी खर्चा सोच लेते हैं कि ये खर्चा आने वाला है और उसके बाद में बार 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 चिंता करते रहते हैं कि ये कैसे होगा, किस तरह से होगा, तो वो हमारी चिंता बढ़ना शुरू हो जाएगी क्योंकि समान ही समान को आकर्षित करता है। जब हम उस बारे में सोचते रहते हैं और चिंता ही करते रहते हैं, जब चिंता कर रहे हैं तो चिंता और मिलेगी ना। हमें तो सोचना है किसके बारे में है, हमें सोचना इस बारे में है कि पैसा हमारे पास आ रहा है। बस हमें इसी उसमें रहना है कि हमारे पास पैसा आ रहा है और पैसे की कहीं कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है, कोई कमी नहीं है। ना हमें ईर्ष्या करनी है कि सामने वाले को देख के कि यार इसके पास तो बहुत पैसा है, ये तो पैसे वाला बहुत है, और जेलसी करने लग पड़ते हैं हम उस आदमी से जिसके पास पैसा नजर आता है हमें कि यार फालतू का ही पैसा आ रहा है इसके पास तो। दिन रात देखो तो लुटा रहा होता है, कभी गाड़ी के अंदर नई रोज गाड़ी उठा के ले आता है। देखो इनके घर के अंदर क्या हिसाब किताब चल रहा है, रोज कुछ ना कुछ ये परचेजिंग पे ही घूम रहे होते हैं। डेली के डेली शॉपिंग ही चल रही होती है इन लोगों की। तो क्या कर रहे हैं, हम उनसे जेलसी कर रहे हैं। अगर जेलसी कर रहे हैं तो फिर वो जेलसी होगी, उसमें हमें कोई बेनिफिट नहीं होगा। इवन हमें तो उनको प्रेज करना चाहिए कि वाह, बहुत अच्छी बात है यार, ये गाड़ी लेके आया है, कितनी बढ़िया गाड़ी है। ऐसी गाड़ी तो मेरे पास भी आएगी, देखना आने वाले टाइम में मैं भी ऐसी गाड़ी लूंगा। हमें उससे कंपटीशन करना चाहिए, उससे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। अगर वो लेके आ रहा तो हमें खुशी होनी चाहिए, खुशी महसूस होनी चाहिए। तो ऊपर वाला देखता है कि ये यार दूसरे की चीज देख के इतना खुश हो रहा है, तो अगर मैं इसको यही चीज दूंगा तो तब ये कितना खुश होगा। ऊपर वाला नोट करता है ना ये सारी चीजें कि ये देखो ये शॉपिंग करके आ रहा है तो वो कितना खुश हो रहा है यार कि देखो जी कितनी बैग्स लेके आ रहे हैं। वाह, मजा आ गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया जी, आप ये चीज लेके आए, बहुत बढ़िया, हमें तो बड़ी खुशी हो रही है। लेकिन वो मुंह से खुशी नहीं होती। कई लोग ना दिल से खुशी महसूस नहीं करते, सिर्फ मुंह से बोल देते हैं। दिल से खुशी महसूस करनी है कि वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी चीज लेके आ रहा है, ठीक है भगवान इसको दे रहा है, इसको और दे और दे और दे। और जब भगवान देखता है कि यार ये तो बंदा ग्रेटिट्यूड पे ग्रेटिट्यूड करता है, चाहे पड़ोसी हो चाहे इसका जानकार हो, तो जब ये दूसरों के लिए इतना खुश हो सकता है, जब मैं इसको दूंगा तो ये कितना खुश होगा। वो फिर आपको देता है और आपको जब मिलता है तो आप वही खुशी जाहिर करते हो। तो फिर उसके बाद में धीरे धीरे आपका अपग्रेड होना शुरू हो जाता है। बट हमें जो है हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमें कभी पैसे को लेके कोई कभी भी निराशाजनक स्थिति नहीं अपने के अंदर लेके आनी। हमें कभी चिंतित नहीं होना, कभी भय महसूस नहीं करना चाहिए। खर्चा करते समय सोचना नहीं कि खर्चा क्यों कर रहे हैं हम। खर्चा कर रहे हैं ठीक है,
चाहिए चीज की जरूरत है तो लो। बिजली का बिल के लिए होता है, अरे ये इतना बिजली का बिल आ रहा है, इतना बिजली का बिल आ रहा है, अरे यूज कर रहे हो तो आ रहा है ना, यूज नहीं करोगे तो नहीं आएगा। अगर ज्यादा चिंता हो रही है तो उठो और चुपचाप लाइट बंद कर दो, लेकिन उसके बारे में सोचना किस लिए? सोचना ही नहीं है। तो धीरे धीरे ये सारी जो है ना हमारी अपनी बनाई यही सरकमस्टांसिस है, वो धीरे धीरे अपने आप चेंज होनी शुरू हो जाएंगी। जब हम समझ जाएंगे कि समान ही समान को आकर्षण करता है, जब हम इस नियम को समझ जाएंगे, तो ये सारी चीजें जो है हमारी सरकमस्टांसिस है चेंज होनी शुरू हो जाएंगी। जब हम खुशी महसूस करना लग पड़ेंगे पैसे के लिए, तब ये खुशी के पल हमारे पास बार बार घूम के आएंगे। और जितनी बार भी ये खुशी के पल आए उनको अच्छे से महसूस करो। सिर्फ है नहीं कि चल यार ये तो पेमेंट तो रोज ही आती है, ये वाली छोटी छोटी पेमेंटें तो रोज ही आती है, क्या फर्क पड़ता है, आने दो ना। ये तो मुझे पता ही था, ये तो चेक आना ही था, इसका तो मुझे मालूम ही था कि ये चेक आना है। क्या इसके लिए खुशी महसूस करनी? नहीं। अगर आपके पास 1 रुपया भी आता है, आपके पास डेली की इनकम है, डेली वही पैसा आना ही आना है, तो वो डेली आपको खुश होना है। क्यों? क्योंकि उस पैसे को हमने बढ़ाना है। वो जो आज डेली एक पेमेंट आ रही है उसको 2 पे लाना है, 2 को 4 पे लाना है, 4 को 10 पे लाना है, और 10 को और बढ़ाना है। तो हमें ये चीजें करनी है आज के बाद में। ठीक है जी। अनुराधा जी आगे। यह करना कितना ही मुश्किल हो, लेकिन आपको अपनी वर्तमान स्थिति को नज़रअंदाज करना होगा। वर्तमान में आप पैसे की चाहे जितनी कमी महसूस कर रहे हों, उसे नज़रअंदाज कर दें। कृतज्ञता ऐसा करने का शर्तिया तरीका है। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के प्रति कृतज्ञ हों और उसी समय उसे नज़रअंदाज करें। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञ हों और उसी समय उसे लेकर चिंतातुर विचार भी सोचें। इसी तरह यह भी नहीं हो सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञता महसूस करें और उसी समय उसे लेकर डर के विचार आपके मन में आए। जब आप धन के बारे में कृतज्ञ होते हैं, तो आप न सिर्फ धन को दूर धकेलने वाले नकारात्मक विचारों और भावनाओं को रोक देते हैं, बल्कि अपनी ओर अधिक धन लाने की अचूक विधि भी आजमा रहे हैं। आगे पढ़े। आगे है जी, हाँ जी। आप अब तक उस धन के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर चुके हैं जो आपने पाया है और जो आप पा रहे हैं। इसलिए अपने मनचाहे धन के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने से पहले आपको उन विभिन्न तरीकों और उपायों को समझने की ज़रूरत है, जिनसे धन दौलत आपके जीवन में आ सकती है। चूंकि धन आने पर आप हर बार धन के लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं, इसलिए आप प्रचुरता को अपनी ओर प्रवाहित होने से रोक देते हैं। तो आज हम ये कैसे किस तरीके से धन आ सकता है, ये सारी आज हम चीजें समझते हैं कि जादुई शक्ति का कैसे हम इस्तेमाल होगा और कैसे विभिन्न तरीकों से आएगी हमारे पास में। वो किसी भी तरह का रिफंड हो सकता है, किसी तरह का कैशबैक हो सकता है, जो हम इग्नोर कर जाते हैं कि ये कैशबैक ही तो आया, क्या हो गया, डिस्काउंट ही तो मिला है छोटा सा, क्या हो गया। लेकिन नहीं, हमें उन चीजों के बारे में सोचना भी है और उनकी तरफ ध्यान भी देना है कि ये कैसे आ रहा है, और उसके लिए प्रेज करना है, फिर हमें उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना है। और जैसे जैसे हम ये ग्रेटिट्यूड देते जाएंगे वैसे वैसे और हमारी लाइफ के अंदर और नए नए तरीकों से पैसा आना शुरू हो जाएगा। उसके नए नए तरीके शुरू हो जाएंगे, नए वेज बनने शुरू हो जाएंगे कि अब वो क्या करेगा हमें ऊपर वाला। आज वो हमें एक छोटा सा पहले तो देगा, कहीं पे रास्ते में चलते हुए एक सिक्का मिल जाता है, मान लो हमें एक कॉइन मिल गया रास्ते में, हमने वो एक कॉइन देखा, यार 1 रुपए का सिक्का ही तो है, नहीं। अगर आपको ऐसे 1 रुपए का सिक्का राह में चलते हुए मिलता है, तो आप उसको लेके उस 1 रुपए के सिक्के को लेके खुश हो जाओगे कि वाह। कहीं पर आपका किसी ड्रॉर के अंदर पैसे पड़े हुए साइड में मिल जाते हैं जो आपने कभी देखे नहीं थे अभी तक, लेकिन उस ड्रॉर को खोलते हो उसमें पता चलता है अरे ये 1 रुपए का सिक्का कहाँ से आ गया। तो आपको आश्चर्य होगा, अरे ये सिक्का कहाँ से निकला। वो सिक्का उठाओगे आप और उसको खुशी जाहिर करोगे कि वाह, 1 रुपए का सिक्का मिल गया। अब मैं यही आपको बताता हूँ मेरे साथ अभी क्या हुआ। एग्जाम्पल है, ये सर्दियाँ शुरू होने से पहले मैंने अपनी स्कूटी को साइड पे खड़ा कर दिया था। उस स्कूटी को मैंने यूज नहीं किया। गाड़ी मैंने सर्दियों सर्दियों में गाड़ी यूज करता हूँ, स्कूटी यूज नहीं करता मैं।
नॉर्मल भी नहीं करता। 2 महीने से 3 महीने से मेरी स्कूटी खड़ी थी, और अब जब थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ, मैंने कहा चलो यार गाड़ी को अब थोड़ा आराम देते हैं, अब स्कूटी निकालते हैं। स्कूटी निकाली, मैकेनिक के पास गया, मैंने कहा चलो सर्विस कराते हैं। जैसे ही उसको ओपन किया, डिक्की के अंदर मैंने वो कॉइन का होता है, वहां पे बहुत सारे कॉइन डाले हुए थे। डाले मैंने ही थे, लेकिन मुझे याद ही नहीं था कि मैंने कॉइन्स डाले हुए हैं। जब मैंने वहां से निकाले तो मैंने कहा अरे वाह, 10-10 के सिक्के, एक एक का सिक्का, मजा आ गया यार। ये तो कितने सारे पैसे मैंने यहाँ रखे हुए हैं, जो छोड़े हुए मैं 2-3 महीने से, या पता नहीं कब से छोड़े हुए हैं। तो उससे मेरे खुशी मैंने जाहिर की। मैं कहा वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, क्या बात है यार, पैसे आ गए हाथ के अंदर। चाहे वो चेंज थी, कुछ भी था, लेकिन वो उस समय मेरे को मिले, और मैंने उसका ग्रेटिट्यूड किया। तो आप यकीन नहीं करोगे, उस दिन मेरे को कितना अच्छा प्रॉफिट मिला मेरी शॉप के ऊपर। तो हमें क्या करना है, यही चीज करनी है। कहीं से आपको कोई आज 1 रुपए का सिक्का मिलता है, कोई ऐसा है जो आपको पता भी ना हो, वो कैशबैक मिल जाता है, या कोई डिस्काउंट अच्छा सा मिल जाता है, ठीक है। या आप डिनर करने जा रहे हो, तो बिल के अंदर पता चलता है कि कोई जान पहचान का मिल गया। अरे सर, आपने बोल दिया कि डिस्काउंट दे दो जी थोड़ा सा, तो उसने कहा लो जी आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट 10% का। तो उसके लिए खुश हो जाओ आप कि वाह, आज डिस्काउंट मिला है मेरे को। कोई मनी बैक ऑफर मिल जाए, गूगल पे से हमने पे किया, वहां पे नीचे पता चला कूपन एक आ गया, उसमें कैशबैक आ गया आपको, 2-3 रुपए का, 5 रुपए का। उसके लिए खुश हो जाओ, ठीक है। तो ये करके देखो, अगर आपको कहीं आज कहीं से एक छोटा सा गिफ्ट मिल जाता है, कोई आपके लिए गिफ्ट ले आता है, तो उसके लिए खुश हो जाओ, तो गिफ्ट ही गिफ्ट आने शुरू हो जाएंगे। करके देखो, ये मैजिक होने शुरू होने वाले हैं, तो ये मैजिक होंगे। और आज जो हम मैजिक चेक बनाएंगे, वो मैजिक चेक भी हम क्लियर कराएंगे, ठीक है जी। अनुराधा मैम, आगे चलते हैं। धन कई तरीकों से आपके पास आ सकता है, जैसे अप्रत्याशित चेक, तनख्वाह वॉइस स्लो बढ़ना। हो गई मैम आपकी। अच्छा ठीक है। ईयरफोन लगा ली थी। धन कई तरीकों से आपके पास आ सकता है, जैसे अप्रत्याशित चेक, तनख्वाह बढ़ना, लॉटरी जीतना, टैक्स रिफंड पाना, या किसी से धन का अप्रत्याशित उपहार मिलना। आपका धन तब भी बढ़ सकता है जब कोई दूसरा सामूहिक कॉफी, लंच या डिनर का बिल चुका दे। जब आप कोई सामान खरीदने वाले हों और इसे डिस्काउंट पर मिलता देखें, या किसी खरीदारी पर मनी बैक ऑफर हो, या कोई आपको किसी ऐसी चीज का उपहार दे दे जो आपको खरीदनी ही थी। इनमें से प्रत्येक परिस्थिति का अंतिम परिणाम यह होता है कि आपके पास अधिक धन होगा। इसलिए किसी भी स्थिति के उत्पन्न होने पर खुद से पूछे, क्या इसका मतलब यह है कि मेरे पास अधिक धन है? अगर ऐसा है, तो आपको उस परिस्थिति से प्राप्त होने वाले धन के लिए बहुत कृतज्ञ होने की जरूरत है। अब इसके अंदर ना एक चीज बोली है उसने कि जब कोई दूसरा सामूहिक कॉफी, लंच या डिनर का बिल चुका दे। अब क्या है कि कई बार हम एक ऑफिस में काम करते हैं, दूसरा जना कहता है चलो आओ यार, चाय पी के आते हैं या कॉफी पी के आते हैं, और वो पैसे दे देता है वहां पर। हम क्या करते हैं, हम चुपचाप चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं, और अपना ऑफिस में आ जाते हैं, कोई थैंक यू नहीं, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि अरे मैंने भी तो थोड़े दिन पहले उसको पिलाया था ना, आज उसने पिला दिया तो कौन सी आफत आ गई। पिलाया ही ना, एक चाय ही तो पिलाई है उसने। नहीं, एक्चुअली क्या है कि उसने हमें ग्रेटिट्यूड दिया नहीं दिया, ये हमें नहीं सोचना, लेकिन हमें उसे ग्रेटिट्यूड देना है, क्योंकि हम तो मैजिक बुक के प्रैक्टिशनर हैं। हमें उसको ग्रेटिट्यूड देना है, हमें उसको थैंक्स बोलना है। अगर उसने चाय पिलाई है, हमारे पैसे लगे नहीं लगे, उसके तो चाय के पैसे लगे, और हमें तो पैसा चाहिए, हमें तो मालूम है। उसको ये मैजिक फार्मूला नहीं पता, लेकिन मेरे को तो ये मैजिक फार्मूला मालूम है ना, कि उसने पैसे खर्च किए हैं, और मुझे उस पैसे के लिए ग्रेटिट्यूड करना है। उस आदमी को उस पैसे के लिए ग्रेटिट्यूड करना है जो उसने मेरे पे खर्च किया है। मेरे पैसे लगे नहीं लगे, मेरे पैसे तो बच गए। वो 10 रुपए मैंने तो बचा लिए अपने। चाहे अगर मैं खुद पीने जाता तो मेरे 10 रुपए लगते, वो मैंने 10 रुपए बचाए। तो क्या हुआ उससे? मेरी तो इनकम जो थी, मेरे 10 रुपए खर्च होने की बजाय मेरी पॉकेट में तो वो पैसे 10 रुपए अभी तक हैं, मैं खर्च नहीं हुए मेरे से। तो क्या हुआ, मेरे को तो बेनिफिट हुआ। तो ये मैजिकल फॉर्मूला हमें जरूर अपनाना है, कि कोई भी किसी भी तरीके से हमारे ऊपर अगर कोई पैसा खर्च कर रहा है, तो हमें उस पैसे के लिए उसका ग्रेटिट्यूड करना है,
उस पैसे का ग्रेटिट्यूड करना है, उस आदमी का ग्रेटिट्यूड करना है। इसके अंदर हम दो चीजें यूज कर रहे हैं। एक तो हम पर्सन को ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, एक उसने जो पैसा हमारे लिए खर्च किया उसके लिए ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं। तो हम डबल बेनिफिट लेंगे। मैजिक बुक प्रैक्टिशनर है तो हर चीज का हमें फायदा उठाना है, हर चीज के बारे में हमें बिल्कुल अवेयरनेस रखनी है कि ये हो क्या रहा है। हमें हर पल पल के बारे में ध्यान रखना है हमें कि इस समय क्या चल रहा है। पूरी अवेयरनेस में रहना है हमेशा। ये नहीं है कि ठीक है जी चलो पिला दिए बात खत्म। नहीं, चमत्कार लाने हैं तो अवेयर रहना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हर टाइम पे हमें आंखें और अपना दिमाग खुला रखना पड़ेगा। आंखें तो फिर भी हमारी खुली रहती है, लेकिन दिमाग हमारा सोया रहता है। इस दिमाग को हमने जो है ना यूज करना है। जितना ज्यादा हम इस दिमाग को यूज करेंगे, जितना ज्यादा हम इसकी तरफ ध्यान देंगे, उतना ज्यादा ही बेनिफिट्स होने वाले हैं, उतना ही ज्यादा हम अपग्रेड होने वाले हैं। और वो अपग्रेड होते होते कैसे आज मैजिक चेक हमारे क्लियर होंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। जो आप मैजिक चेक के अंदर अमाउंट फिल करोगे ना, वो अपने आप देखना कैसे वो अमाउंट आपके पास आ जाता है। लेकिन ये छोटी छोटी बातें हमें जो है ध्यान रखनी पड़ेंगी, छोटी छोटी बातें समझनी पड़ेंगी। आप ये याद रखना, आज अगर हम ये चैप्टर कर रहे हैं तो हमारी लाइफ में मैजिक शुरू होने वाले हैं मैजिक चेक के लिए। तो कहीं से भी आपको 1 रुपए का सिक्का मिलता है, कहीं से भी आपको ऐसे छुपा हुआ कहीं से कोई तरीके से धन का बेनिफिट होता है, तो आज उसको आपने बिल्कुल उसके बारे में ध्यान देना है और उसको ग्रेटिट्यूड देना है। किसी को आज मिल सकता है, किसी को 2 दिन के अंदर मिल सकता है, किसी को 3 दिन के अंदर मिल सकता है, लेकिन जब भी आपको पैसे ऐसे मिलेंगे, कोई डिस्काउंट मिलेगा किसी भी तरह का, कोई आपको कैशबैक मिलेगा, कहीं से आपको कोई गिफ्ट मिलेगा, तो उसके लिए अपनी खुशियों को जाहिर करना है और जो उसके ऊपर पैसा लगा है उस पैसे के लिए ग्रेटिट्यूड करना है। हाँ जी अनुराधा मैम आगे। यदि आप किसी मित्र को बताते हैं कि आप कोई सामान खरीदने वाले हैं और वह आपको उसे उधार या भेंट में दे देता है क्योंकि अब वह उसका इस्तेमाल नहीं करता है, या यदि आप यात्रा की योजना बना रहे हैं और किसी टूर के खास डिस्काउंट के बारे में सुनते हैं, या कोई उधार देने वाली संस्था ब्याज दर कम कर देती है, या कोई सर्विस प्रोवाइडर आपको बेहतर पैकेज देता है, तो पैसों की बचत से आपका धन जादू से बढ़ जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं कि ऐसी अनगिनत परिस्थितियां हो सकती है जिनसे आपको धन मिल सकता है? संभावना इस बात की है कि आपने अतीत में इनमें से कुछ स्थितियों का अनुभव किया होगा, और चाहे आपको ऐसा एहसास हुआ हो या नहीं, उस वक्त वे इसलिए हुई क्योंकि आपने उन्हें आकर्षित किया था। लेकिन जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है, तो आप हर समय जादुई स्थितियों को आकर्षित करते हैं। कई लोग इसे खुशकिस्मती कहते हैं, लेकिन इसमें किस्मत जैसी कोई चीज नहीं है। यह तो सृष्टि का नियम है। जिस परिस्थिति के फलस्वरूप आपको अधिक धन मिलता है या पैसों से खरीदी जाने वाली कोई चीज मिलती है, हर वह परिस्थिति आपकी कृतज्ञता का परिणाम है। आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि आपने ऐसा कर दिया, और जब आप कृतज्ञता के साथ अपनी प्रसन्नता को भी मिला देते हैं, तो आपको आपके पास एक सचमुच चुंबकीय शक्ति हो जाती है जो अधिकाधिक समृद्धि को आपकी ओर आकर्षित करती रहेगी। तो आप देख रहे हो या कृतज्ञता का परिणाम क्या है। जब आपको कोई पैसों से खरीदी जाने वाली चीज मिलती है, तो हर वह परिस्थिति आपकी कृतज्ञता का परिणाम है। यानी कि जो भी आपको मिल रहा है, आपने ग्रेटिट्यूड किए होंगे पास्ट में या अभी आप प्रेजेंट में कर रहे हो। जब आप मैजिक बुक कर रहे हो तो आपको ये चीजें मिल रही होंगी, छोटे छोटे डिस्काउंट, छोटे छोटे कैशबैक। क्यों? तो क्या आप उसकी तरफ ये हो, आप देख रहे हो कि आपको कुछ ऐसा मिल रहा है, क्या आप उसको बता रहे हो, स्प्रेड कर रहे हो इस बात को। तो अगर आपको जो ये 10 15 20 दिन से हम कर रहे हैं, हमने जादुई धन किया, उसके बाद में हमने और भी किया, ग्रेटिट्यूड किए, जो हमारे नेक्स्ट चैप्टर था एक, उसके लिए भी हमने किया था, जादुई धन आया था हमारा। तो क्या हम लोग कर रहे हैं उसके लिए पैसे के लिए करते हैं हम लोग? तो अगर कर रहे हो आप तो ये सोचो कि
आपको मैजिक बुक ये दे रही है, कैशबैक मिल रहा है या डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, तो इसके बारे में आप सोचो, इसको ध्यान दो इसकी तरफ और स्प्रेड करना शुरू करो। अगर आप ये लोग कर रहे हो तो फिर बहुत अच्छी बात है, और ये जो हम ना मैग्नेटिक पावर हमारी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी जब आप इसके बारे में ध्यान देते जाओगे। तो ये हमारी अधिकाधिक समृद्धि को आपकी ओर आकर्षित करती रहेगी। तो इसका मतलब समझो कि बार बार आपको ऐसे मौके मिलते रहेंगे, बार बार आपके साथ ऐसा होता रहेगा कि आपको डिस्काउंट पे डिस्काउंट, कैशबैक छोटे छोटे मिल रहे हैं। अब उस छोटे छोटे की तरफ भी आप ना खुश होना शुरू कर दो। जो आपको मिल रहा है सोचो, ध्यान से सोचो, इस 20 दिनों के अंदर मेरे को कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा ऐसा प्रॉफिट हुआ है। कोई आपको कैशबैक मिला है, कहीं से आपको कोई कॉइन मिला है, कहीं से आपको कोई डिस्काउंट मिला है, कोई ऐसी चीज जो उपहार में आ गई हो, कुछ ऐसा जो किसी ने दे दिया हो, जो आया तो पैसों से था लेकिन आपको फ्री में मिल गया। कोई चीज किसी ने स्पॉन्सर कर दी हो, कोई जा रहा हो रास्ते में और आपको लिफ्ट मिल गई हो, आप जा रहे हो, आपको पता चला लिफ्ट मिल गई, अरे वाह, आपके पैसे खर्च नहीं हुए, आपको कहीं जाना था, आपको लिफ्ट मिली, आप उसके साथ बैठे और आप चले गए, आपका खर्चा नहीं हुआ। ऑटो करके जाते तो पैसे लगते। कोई हो, किसी ने आपके लिए मेट्रो का टिकट ले लिया, किसी ने आपके साथ में आप जा रहे हो उसके, उसने पे कर दिया ऑटो का, कोई नहीं जी आज मैं देता हूँ, कोई बात नहीं। किसी ने आपको कोई चाय पिला दी, कॉफी पिला दी, कुछ ऐसा कर दिया, कोई आपको गिफ्ट कोई भी चीज दे सकता है। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि आज हमें उसका ना ग्रेटिट्यूड करना है। जो आपके साथ में भी पास्ट में भी 15-20 दिनों के अंदर कुछ ऐसा हुआ है जो अभी तक आप भूल गए थे कि ऐसा शायद मैजिक बुक की वजह से हुआ है, तो आपको मैजिक बुक के लिए ग्रेटिट्यूड नहीं, लेकिन आपको उस धन के लिए ग्रेटिट्यूड देना है। आज आप उस धन के लिए ग्रेटिट्यूड दोगे, आप उस बारे में सोचोगे ये 15-20 दिन जब से मैं मैजिक बुक कर रहा हूँ, मेरे को कहाँ कहाँ पे ऐसा कुछ बेनिफिट हुआ है जिसकी वजह से मेरा जो है थोड़ा सा अच्छा हुआ है, मेरे लिए कोई चीज घर पे आ गई हो, किसी ने कुछ खाने के लिए भिजवा दिया हो, तो उसके लिए मैं आज ग्रेटिट्यूड करना है। मैं तो मिठाई के डब्बों के लिए कर रहा हूँ, तो मिठाई के डब्बे आते ही जा रहे हैं घर के अंदर। तो अब आप लोग भी देख लो आपके पास में क्या आया, उसके लिए ग्रेटिट्यूड शुरू कर दो, आना शुरू हो जाएगा बढ़ के। हाँ जी। कुछ कुछ साल साल पहले पहले। कुछ साल पहले जब मैं अमेरिका आई थी, तब मेरे पास सिर्फ 2 सूटकेस थे। मैंने एक लगभग खाली अपार्टमेंट में अपने कंप्यूटर को गोद में रख कर काम किया। मेरे पास कार नहीं थी, इसलिए मैं अधिकतर जगह पैदल जाती थी। लेकिन मैं हर चीज के लिए कृतज्ञ थी। मैं अमेरिका में रहने के लिए कृतज्ञ थी, उस काम के लिए कृतज्ञ थी जो मैं कर रही थी। मैं अपने लगभग खाली अपार्टमेंट के लिए भी कृतज्ञ थी, जिस पे 4 प्लेटें, 4 चाकू, 4 कांटे और 4 चम्मच थे। मैं कृतज्ञ थी कि अधिकतर जगहों तक पैदल जा सकती थी, और मैं कृतज्ञ थी कि सड़क के पार एक टैक्सी स्टैंड था। फिर एक अविश्वसनीय घटना हुई। मेरे एक परिचित ने मुझे कुछ महीनों के लिए एक ड्राइवर और कार उधार देने का निर्णय लिया। कंप्यूटर को छोड़ दिया जाए तो मैं जीवन की सबसे बुनियादी भौतिक वस्तुओं के साथ जी रही थी। लेकिन फिर देखते ही देखते मेरे पास एक व्यक्तिगत ड्राइवर के साथ कार भी आ गई। मैं कृतज्ञ थी, इसलिए मुझे अधिक दिया गया। मैं कृतज्ञता होने पर कृतज्ञता होने पर जादू ठीक इसी तरह होता है। आप जो धन पाना चाहते हैं, उसके लिए आज के जादुई अभ्यास से कई लोगों को आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं। इस अभ्यास के अंत में आप ग्रैटिट्यूड बैंक ऑफ द यूनिवर्स का एक कोरा चेक पाएंगे, जिसे आप खुद के नाम लिखने जा रहे हैं। जितना भी धन आप पाना चाहते हैं चेक पर भर लें, साथ ही अपना नाम और आज की तारीख डाल दें। जो एक चीज आप वाकई चाहते हैं उसके लिए निश्चित राशि चुन लें, क्योंकि आप धन के लिए तब अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे जब आपको पता होगा कि आप उससे क्या खरीदने वाले हैं। धन आपकी इच्छा पूर्ति का एक साधन है, लेकिन यह अंतिम परिणाम नहीं है। इसलिए अगर आपने केवल धन के बारे में सोचा तो आप उतनी अधिक कृतज्ञता महसूस नहीं कर पाएंगे। जब आप अपनी मनचाही चीजों को वास्तव में पाने या मनचाहे काम करने की कल्पना करते हैं, तो आप कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे।
अब आप देखिए इसके अंदर क्या हुआ। उस एक सिर्फ वो बेसिक घर के अंदर आइटम्स थी उसके पास में, सिर्फ चार दीवारी थी, और वो खाने पीने के लिए चार प्लेटें, चार चाकू, चार कांटे, चार चम्मच, बस ज्यादातर वो पैदल ही जाती थी। लेकिन उसने क्या किया, उसने ग्रेटिट्यूड करना नहीं छोड़ा। जो उसके पास था, जितना था, उसी के लिए ग्रेटिट्यूड किया। अब हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास घर है, सब कुछ है, लेकिन हम और पाने की इच्छा के लिए ना सिर्फ हम और इच्छाओं को अपनी सिर्फ वही करते रहते हैं, लेकिन जो हमारे पास ऑलरेडी है उसके बारे में हम ग्रेटिट्यूड ही नहीं करते। हम सोचते नहीं कि भगवान ने हमें कितना कुछ दिया है, हमसे नीचे कितने लोग हैं, हम कितनों से ऊपर हैं। हम ये सोचते ही नहीं है। जो हमारे पास है उसके लिए तो हमें ग्रेटिट्यूड देना नहीं है, लेकिन जो नहीं है उसके लिए भगवान को, कि भगवान ये दे, भगवान दो, वो दे दो, भगवान ऐसा कर दो, वैसा कर दो, बस। या पड़ोसी है, पड़ोसी का, अरे इसके पास तो ये है, मेरे पास क्यों नहीं है। हम ये सारी चीजों में, इन्हीं चीजों में ले रह जाते हैं। कंप्लेंट्स, कंप्लेंट्स, कंप्लेंट्स। कंप्लेंट से बाहर निकलना है, कंप्लेंट्स को दूर करना है। जो हमारे पास है उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना है। जो हम खा रहे हैं उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना है। जो हम पहन रहे हैं उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना है। जो हम पी रहे हैं उसके लिए करना है। तो अपनी हर सांस के अंदर हमने ग्रेटिट्यूड लेके आना है। वो ग्रेटिट्यूड जैसे जैसे हमारा बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हम करते जाएंगे ग्रेटिट्यूड, हमारे दिन चेंज होने शुरू हो जाएंगे अपने आप में। जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं तो भगवान भी देखते हैं कि अरे वाह यार, ये तो बंदा ग्रेटिट्यूड वाला है, इसको और दो, और दो। उसको भी खुशी मिलती है जब वो हम किसी को एक बार थैंक यू कहते हैं, तो देखते हो आप उसके चेहरे पे कैसे मुस्कान आ जाती है। अगर मैंने किसी से चीज ली और उसको मैंने कहा थैंक यू जी, तो कितना खुश हो जाता है, कहता है, वो भी स्माइल देके कहता है थैंक यू जी। तो भगवान क्या चाहता है, भगवान को भी यही चाहिए ना, ग्रेटिट्यूड चाहिए, कि हम उसको थैंक यू बोलते रहे बार बार, और वो हमसे सुनना चाहता है बार बार थैंक यू। जितनी बार हम उसको थैंक यू कहते हैं वो कहता है वाह मजा आ गया, वो भी खुश हो जाता है। उसकी भी चेहरे की मुस्कान बढ़ जाती है कि वाह, मेरे इस बच्चे ने मेरे को थैंक यू बोला, ले बेटा और ले। फिर आप कहते हो कुछ और आपको मिला, फिर आप उसके लिए थैंक यू कहते हो। वो कहता है वाह मजा आ गया, फिर कहता है ये छोटी सी चीज देता हूँ। अब देखते हो ये क्या करता है, ये छोटी सी चीज के लिए भी मुस्कुराता है, या बस सिर्फ बड़ी बड़ी चीजें इसको चाहिए। आप छोटी चीज आपके हाथ में आती है, तो क्या, कल तो इतना कुछ दे दिया, आज ये दे दिया, बस मामला वहीं खत्म। कल तो 10,000 आया था, आज सिर्फ 10 रुपए। क्या भगवान, ये क्या हो रहा है। भगवान कहता है अच्छा, कल तो तेरी स्माइल बड़ी अच्छी निकली थी जब मैंने 10,000 दिए थे, आज तेरी स्माइल पे हो गया पानी फेर दिया तूने, 10 रुपए मिले हैं तेरे को तो। कोई बात नहीं बेटा, आज तो 10 दे दिए, कल वो भी नहीं दूंगा, बैठ। लेकिन उस 10 रुपए के लिए हमने आज ग्रेटिट्यूड दे दिया और भगवान को स्माइल कर दी, वाह भगवान थैंक यू सो मच। भगवान कहता है यार, इसको तो 10 दो तब भी खुश है, इसको 10,000 दो तब भी खुश है, अब इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। फिर वो आपको लाख रुपए देते हैं, आप और खुश हो जाते हो, वाह। कहते हैं वाह, ये तो जितना इसको देते हो तो उसकी स्माइल ही अच्छी है, ये ग्रेटिट्यूड पे ग्रेटिट्यूड देता है। पहले तो एक थैंक यू कहता था, अब तो 3 दिन थैंक यू ये दे रहा है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो भगवान कहता है यार, इसे और अच्छा देते हैं, अब देखते हैं कितने थैंक यू बोलता है। भगवान अपना हाथ और खुला कर देते हैं, लाख रुपए आ जाते हैं हमारे हाथ में। जब लाख रुपए मिलते हैं तो मेरे को तो खुशी से झूम जाना चाहिए, और मैं खुशी से झूमना शुरू कर देता हूँ कि वाह, मिल गया जी लाख रुपया। भगवान कहते हैं अरे वाह, आज तो मैंने इसको लाख रुपया दिया तो इसके तो हाथ भी ऊपर पहुंच गया और डांस भी शुरू हो गया, तो क्यों ना इसको और दिया जाए। तो ऐसे करके ऊपर वाला फिर शुरू करता है आपको और देना, और देना, और देना। और वो जैसे जैसे देता जाए, वैसे वैसे खुल के ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दो आप लोग, देखना अपग्रेड, धीरे धीरे अपग्रेड होना शुरू हो जाओगे। हाँ जी, और राधा मैम। आप पुस्तक के मैजिक चेक की फोटोकॉपी करा सकते हैं या उसे स्कैन कर सकते हैं। आपको www.thesecret.tv/magic check वेबसाइट पर ढेर सारे कोरे मैजिक चेक्स मिल जाएंगे। यदि अब आप इस बुक के अंदर भी है, मैजिक चेक लगा हुआ है इस बुक के अंदर, वहां से अगर आप प्रिंट कराना चाहो वहां से प्रिंट करा लो, नहीं तो ये वेबसाइट दे रखी है द सीक्रेट.tv, यहाँ जाओ, इसमें मैजिक चेक मिलेगी, वहां से आप करा सकते हो।
ठीक है, तो आप आज जो ये एक प्रिंट आउट निकलवा लो, इसका स्कैन करा के फोटो कॉपी निकलवा लो और उसकी कटिंग कर लो चेक की। और फिर उस चेक के अंदर पहले जो शुरुआत करनी है ना, वो छोटी रकम करनी है। इसके अंदर ऐसे नहीं करनी कि सीधा पहले ही डाल दो 500-700 करोड़ रुपए सीधा। कि अभी तो हमारी औकात तो हजारों में है या लाखों में है, और हम सीधा करोड़ों लिख रहे हैं, भर रहे हैं तो करोड़ों करोड़ों से कम भरना ही नहीं है। नहीं, पहले छोटी छोटी रकमें भरना शुरू करो। जैसे जैसे हमारे पास में वो छोटी रकमें आनी शुरू हो जाएंगी, और उसके लिए हमें सबसे पहले जो छोटी रकम भर रहे हैं उसके लिए हमें पता भी होना चाहिए कि ये भर रहे हैं तो क्यों भर रहे हैं। उसका रीजन होना चाहिए हमारे पास में। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि अगर आपको बाहर जाना है तो वहाँ का पूरा कैलकुलेशन होनी चाहिए आपके पास में कि कैलकुलेशन क्या है आपकी। तो मैजिक चेक भर रहे हो तो किस आइटम के लिए भर रहे हो। मान लो कोई अपने बच्चे की शादी करना चाहता है, वो चाहता है कि मैं अपने बेटे की शादी के लिए इतना पैसा खर्च करूं, तो चेक भर देता है उठा के कि जी मैंने 50 लाख का चेक भर दिया। अब 50 लाख रुपया किस चीज के लिए चाहिए आपको। आपको उसको पूरा एलेबरेट करना है कि हाँ जी ये चेक जो है 50 लाख का, अरे बैंक की ढाल है, गोल्ड है, गोल्ड का अमाउंट लिखो कितना गोल्ड देना है, बैंक की ढाल का खर्चा क्या होगा वो लिखो, कपड़ों का खर्चा कितना होगा वो लिखो, कितने, समझ गए आप, कितने उड़ाने हैं पैसे। कुछ तो बच्चे की शादी पे उड़ाओगे ना बाई चांस, तो कितने उड़ाने हैं उसका हिसाब लिखो। हर चीज का एक एक हिसाब होना चाहिए आपके। अगर वो 50 लाख रुपए आपको चाहिए बेटे की या बेटी की शादी पे, तो वो 50 लाख रुपए का क्या हिसाब है, वो सारा आपके पास हिसाब होना चाहिए। फिर खाली हिसाब होने की जरूरत थी, उसमें आपको पूरे अपने सेंसेस को यूज करना है साथ में कि कैसे कैसे किस चीज के लिए वो पैसे आएंगे। अपनी सेंसेस आप कैसे यूज करोगे, कपड़े लेने हैं तो कपड़ों के लिए कैसे सेंसेस यूज करोगे। वो सारी सेंसेस भी हमें यूज करनी है। हर एक के साथ में हमें कृतज्ञता देनी है, ग्रेटिट्यूड देना है, कपड़ों के लिए देना है, सारी चीजें ये करनी है, उसके बाद वो आएगा पैसा। ऐसे नहीं कि बस हमने लिख दिया ये 50 लाख रुपए और ये कागज पे लिख के छुट्टी, ये चेक भर दिया 50 लाख रुपए चाहिए, ये 50 लाख लिख के रख दिया। उसके लिए हमें ग्रेटिट्यूड्स भी करनी है, ग्रेटिट्यूड करने हैं और साथ में सोचना है कि क्या आइटम है, क्या लेना है हमें, क्या नहीं लेना, उसके बारे में हमें और उसके लिए ग्रेटिट्यूड करनी है। तो पहले छोटे छोटे अमाउंट हमने फिल करने हैं चेक्स के ऊपर, और फिर एक जब वो छोटी रकम हमें मिल जाएगी ना तो हमारी खुशियां और बढ़ जाएंगी। फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाना शुरू करना है। हाँ जी मैम, आगे बढ़ो। यदि आप चाहें तो पहले मैजिक चेक में छोटी राशि भरकर शुरुआत करें। छोटी धनराशि मिलने के बाद आप अगले चेक में राशि बढ़ा सकते हैं। छोटी राशि से शुरू करने का लाभ यह है कि जब आपको यह जादू से मिल जाती है, तो आप जान जाएंगे कि आपने यह कर दिया है। आप पूरी तरह जान जाएंगे कि कृतज्ञता का जादू असरदार है, और आप जो कृतज्ञता व खुशी महसूस करेंगे, उनसे अधिक बड़ी राशियों का मिलना अधिक विश्वसनीय महसूस होने लगेगा। एक बार जब आप मैजिक चेक के विवरण भर लें, तो चेक अपने हाथों में थामें और उस निश्चित चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप धन चाहते हैं। मन में एक तस्वीर लाएं और उस धन से अपनी मनचाही चीज खरीदने का चित्र देखें। इसमें अधिकाधिक रोमांच और कृतज्ञता भर लें। शायद आप नए जूतों, कंप्यूटर या नए बिस्तर के लिए पैसे चाहते हैं। इसलिए तस्वीर में देखें कि आप अपनी मनचाही चीज सचमुच किसी स्टोर से खरीद रहे हैं। यदि आप मनचाही चीज ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं, तो तस्वीर में देखें कि आप डिलीवरी ले रहे हैं, ताकि आप रोमांच और कृतज्ञता महसूस करें। आप विदेश यात्रा के लिए धन चाह सकते हैं या अपने बच्चे की कॉलेज शिक्षा के लिए। इसलिए अपने हवाई जहाज के टिकट खरीदने या कॉलेज बैंक अकाउंट खोलने की कल्पना करें और इतने खुश तथा कृतज्ञ महसूस करें मानो आपको मनचाही चीज सचमुच मिल गई हो। तो अपना जो भी आपने लेना है पहले उसके बारे में एक बार इमेजिनेशन में अपने लेके आना है कि अगर आप बाहर जाना चाह रहे हो तो अपने आप को फ्लाइट में महसूस करो कि मैं फ्लाइट में जा रहा हूँ।
अगर मान लो स्विट्जरलैंड जा रहे हो तो स्विट्जरलैंड के वीडियोस देखना शुरू करो उठा के यूट्यूब के ऊपर। अपने आप को इमेजिन करो कि मैं स्विट्जरलैंड के अंदर हूँ। कोई भी एक एरिया उठाया आपने स्विट्जरलैंड के, बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर। अपने आप को वहाँ इमेजिन करो कि मैं इस प्लेस को देख रहा हूँ। अपने आप को इमेजिन करो कि मैं हवाई जहाज में जा रहा हूँ। अपने आप को इमेजिन करो कि मैं एयरपोर्ट पे हूँ। अपने आप को इमेजिन करो कि मैंने यहाँ से घर से कैब लिया और मैं एयरपोर्ट की तरफ निकल रहा हूँ। तो ये सारी चीजें हमें देखनी है। अपने बच्चे की कॉलेज की शिक्षा के लिए तो अपने बच्चे को देखो, कौन से कॉलेज में एडमिशन दिलवाना चाहते हो, वहां पे एक पहले जाके घूम के आओ। जिस कॉलेज में एडमिशन दिलवाना चाहते हो वहां जाओ, उसके आसपास का एरिया देखो, उसके अंदर एंट्री लो कॉलेज के अंदर, वहां उसको देख के आओ कॉलेज को। और फिर उसके बाद में इमेजिन करो कि मेरा बेटा इस क्लासरूम के अंदर है, मेरा बेटा इस मेस के अंदर खाना खा रहा है, मेरा बेटा वहां पर प्रेयर के अंदर है, या मेरा बेटा उस क्लासरूम के अंदर बैठा है, मेरा बेटा प्रिंसिपल के सामने जा रहा है किसी बात को लेकर। तो ये सारी चीजें इमेजिन करनी है हमने। कॉलेज या बैंक अकाउंट खोलने की कल्पना करो। अगर आपने मतलब कि पैसा चाहिए और बैंक अकाउंट ही नहीं है तो पैसा कहाँ आएगा, पैसा कहाँ डालोगे। तो बैंक अकाउंट ओपन करो। बैंक अकाउंट की उसमें देखो जो पासबुक है उ- उसको उठाओ। उसके अंदर कल्पना करो कि आपको क्या अमाउंट चाहिए, उसके अंदर सोचो कि ये अमाउंट है। अगर सोच नहीं सकते तो मैं एक तरीका बताता हूँ, बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट निकालो। जो उसका नीचे का अमाउंट है उसको वाइट ग्लॉस से उसको हटाओ, उसके ऊपर अपना जो अमाउंट चाहते हो वो अमाउंट डाल दो। तो आपको नजर आएगा मेरे बैंक अकाउंट के अंदर इतना पैसा है। तो उसको इमेजिन करने में आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं अनुराधा मैम। जब आप ये कदम पूरे कर लें तो मैजिक चेक लेकर किसी ऐसी जगह रख दें जहां यह अक्सर दिखता रहे। दिन में कम से कम दो और बार मैजिक चेक हाथों में ले। यह तस्वीर देखें कि मनचाही चीज खरीदने के लिए आप सचमुच उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं और अधिकाधिक कृतज्ञ व रोमांचित महसूस करें, मानो आप सचमुच यह कह रहे हों। यदि आप चाहें तो यह अभ्यास दिन में कई बार कर सकते हैं, जैसा किसी भी अन्य जादुई अभ्यास के साथ है। आप कभी इसकी अति नहीं कर सकते। दिन के तो अंत कोई में इसकी वो नहीं है, अति नहीं है इसकी कोई भी, जितनी बार चाहो उतनी बार करो। अपना दिन में एक बार लो, दो बार लो, 10 बार लो, जितनी बार आपका मैजिक जो है अपने हाथ में लो। उसको बार बार देखो और उस पैसे के लिए कृतज्ञता महसूस करो कि हाँ ये पैसा मेरे को मिल चुका है। याद करो कि वाह मजा आ गया, ये पैसा तो मेरे पास ऑलरेडी मेरे पास है, ये चेक ऑलरेडी मेरे को यूनिवर्स ने दे दिया इतना पैसा। ये मैंने बैंक में डाला था और ये पैसा ऑलरेडी मेरे पास आ गया है ये। तो बार बार यही इमेजिनेशन में लेके आओ। चेक को अपने हाथ में रखो, जिस काम के लिए आपको पैसा चाहिए उस काम को इमेजिन करो कि वो काम आपका हो चुका है। बार बार यही इमेजिन करना है कि हो चुका है वो काम मेरा, हो चुका है। और पूरी फीलिंग्स में लेके आना है। और जितना उसमें कृतज्ञ होगे, रोमांचित होगे, उतना आपको मिलेगा। और इसके अंदर आप वो भी यूज कर सकते हो कि जब आपको ये पैसा मिला, हमने एक और चैप्टर देखा था जिसमें कि किसको पहले बताओगे, भगवान को बताओगे, अपने किसी अड़ोसी पड़ोसी को बताओगे, या अपने घर के किसी बंदे को बताओगे कि मेरे को ये चीज मिल गई है। तो हमने क्या करना है, वो चेक को लेके ऐसा सेलिब्रेट करना है कि हमें वो चीज मिल गई है और मैं भगवान को बता रही हूँ, मैं भगवान को मिठाई खिला रही हूँ कि मेरे को पैसा मिलने पे। या मैं अपने किसी फैमिली मेंबर को बड़े खुश होके ये बता रहे हो कि भैया मेरे पास ये पैसा आ गया, जो मुझे चाहिए था आज वो मुझे मिल गया, जो मैंने चेक फिल किया था वो पैसा मेरे पास आ गया। ठीक है, तो उसके बाद आगे अब क्या करना है इस चेक का वो भी देख लेते हैं हम एक बार। हाँ जी मैम। दिन के अंत में इस मैजिक चेक को या तो ऐसी जगह रख दे जहां आपने इसे पाया था, या किसी दूसरी ऐसी जगह रख दे जहां आप इसे हर दिन देख सकें। आप इसे अपने बाथरूम के दर्पण, फ्रिज, जादुई पत्थर के नीचे, अपनी कार या वॉलेट में, या कंप्यूटर के पीछे रख सकते हैं। जब भी आप मैजिक चेक देखें, महसूस करें मानो आपको धन मिल गया हो, और कृतज्ञ बने कि अब आप जो करना या पाना चाहते हैं वह कर या पा सकते हैं।
जब आपको मैजिक चेक में लिखी राशि मिल जाए या फिर किसी जादुई तरीके से वह सामान मिल जाए जिस पर आप वह धन खर्च करना चाहते थे, तो उस चेक पर नई राशि लिख दें। इस बार किसी नई चीज के लिए जिसे आप सचमुच चाहते हो। मैजिक चेक के अभ्यास को आप जितने लंबे समय तक चाहे कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं करना कि चेक के ऊपर राशि तो आपने लिख दी कि मेरे को इस चीज के लिए चाहिए, तो सिर्फ अमाउंट ही आएगा। हो सकता है वो चीज ही आपको मिल जाए। अगर वो किसी तरीके से कोई सामान ही, वो जिस चीज के लिए आप कर रहे थे, जिस चीज के लिए आपको पैसा चाहिए था, वो आपको कहीं से मिल गई, तो उसके लिए भी सेम ग्रेटिट्यूड देना है कि वो चीज हमें मिल गई है। कोई ऐसी आइटम, जैसे अब मेरे को पीछे परफ्यूम चाहिए था, मैं सोच रहा था कि मैं ऑर्डर कर दूं यार परफ्यूम, तो मेरा बेटा दुबई से मेरे लिए परफ्यूम लेके आ गया, तो मेरे को बड़ी खुशी, अरे यार मेरा परफ्यूम खत्म होने वाला था और मैं ऑर्डर करने की सोच ही रहा था, और उस दिन मैंने सोचा कि आज मैं ऑर्डर कर देता हूँ यार। पर फिर मेरे को कोई काम आ गया तो मैंने उसको भूल गया, मैं कि अरे यार छोड़ो, अभी 10 मिनट बाद करता हूँ दोबारा से, फिर मैं भूल गया। और पता चला कि वो दिन मैं भूल गया, अगले दिन सुबह सुबह मेरा बेटा आ रहा है, तो वो कह रहा है पापा ये देखो परफ्यूम, आपके लिए मैं परफ्यूम लेके आया हूँ। तो मेरे पास वो चीज आ गई, तो मैंने सेम वही ग्रेटिट्यूड किया, जो मुझे पता है मेरे तो पैसे बच गए, चाहे मेरे पास वो चीज आ गई, मैंने तो खरीदी नहीं, लेकिन मेरे पास आ तो गई। एक दिन पहले मैं ऑर्डर कर रहा हूँ और मैं ऑर्डर कर नहीं पाया, और अगले दिन वो चीज मेरे सामने है। तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना है हमें साथ में कि वाह, मजा आ गया। तो वो चीज आएगी। अब वो जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ पैसे ही आएंगे, वो किसी भी तरीके से कोई चीज आ जाती है वही हमारे पास में, या उस चीज की हमारी जरूरत खत्म हो जाती है कुछ, हमें लगता ही नहीं है अरे वो चीज तो हम आना ही चाहिए थी हमें तो, लेकिन अब बढ़िया हो गया, तो हमें उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड करना है। हम्म, तो ये जादुई अभ्यास पूर्ण क्रमांक अभ्यास। 17, हाँ। मैजिक चेक। हाँ, वन मैजिक चेक। अपनी नियामतें गिने। 10 फर्स्ट और लास्ट तो वही है, सेकंड वही से है, पढ़ो। छोड़ देते हैं ना। हाँ जी पढ़ लो आप। फर्स्ट और छह। सेकंड, अपने मैजिक चेक में वह राशि भर लें जिसे आप पाना चाहते हैं। साथ ही अपना नाम और आज की तारीख लिख लें। मैजिक चेक को हाथों में थामें और कल्पना करें कि आप वह खास चीज खरीद रहे हैं जिसके लिए आप पैसा चाहते हैं। आप उसे पा चुके हैं। यह महसूस करते हुए अधिक से अधिक खुशी और कृतज्ञता महसूस करें। आज मैजिक चेक अपने साथ ले जाएं या किसी ऐसी जगह रख दें जहां वह आपको अक्सर दिखता रहे। कम से कम 2 अन्य अवसरों पर चेक अपने हाथों में लें और यह तस्वीर देखें कि आप मनचाही चीज खरीदने के लिए उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उतने ही कृतज्ञ महसूस करें, मानो आप सचमुच ऐसा कर रहे हैं। दिन के अंत में जादुई चेक किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप उसे हर दिन देख सकें। जब आप चेक पर लिखी धनराशि या वह सामान पा लें जिस पर आप वह पैसा खर्च करना चाहते थे, तो उस चेक पर नई राशि लिख दें जिससे आप सचमुच कोई नई चीज खरीदना या करना चाहते हैं। कदम 2 से लेकर कदम 4 तक दोहराएं। अच्छा, सबसे नीचे इसमें लिखा है इस चेक को फोटोकॉपी या स्कैन करा ले, और फिर इसमें तारीख, अपना नाम तथा अपनी मनचाही राशि भर ले। ठीक है। तो यह सबने हमने देख ही लिया। अब कोई अगर कुछ पूछना चाहता है, किसी को कुछ समझना आया हो, तो अपना हैंड रेस कर सकता है। कोई ये चैट बॉक्स में लिखना चाहे या अपना हैंड रेस करना चाहे, तो हैंड रेस कर सकता है, अगर किसी को समझना हो। हाँ जी प्रियदर्शनी जी, पूछो, अनम्यूट करो। मुझे ये पता करना था कि अगर सपोज हमारे अकाउंट में एक्स अमाउंट है, हम्म। तो और मुझे कुछ और मतलब ऑब्वियसली एक्स्ट्रा अमाउंट चाहिए क्योंकि वो मैं खर्च नहीं करना चाहती किसी चीज के लिए। हाँ जी। तो मैजिक चेक में मैं अपने अकाउंट से ज्यादा अमाउंट लिखूं या सिर्फ उस चीज के लिए अकाउंट अमाउंट लिखूं, क्योंकि वो अगर वो तो उतना अमाउंट तो मेरे अभी बैंक में है भी। प्रिया, जो आपको पैसा चाहिए ना अपने अकाउंट में, तो सबकी होता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपको अगर किसी काम के लिए पैसा चाहिए, तो आपने वो हाँ। वाला चेक में अमाउंट वो वाला भरना है आपने।
वो अब ओके आपको यूनिवर्स से चाहिए, आपके अकाउंट में से आपको नहीं चाहिए, बस बात खत्म। आपको यूनिवर्स से ओके वो पैसा चाहिए, तो आप वो ओके चेक भरोगे यूनिवर्स के लिए। ठीक है, ओके ओके लेकिन वो इतनी ओके। बड़ी रकम नहीं होनी चाहिए कि ऐसा कुछ उल्टा सीधा अमाउंट डाल दो, ऐसा कि नहीं नहीं। आ सकता हो। वो हम छोटी से शुरुआत करते हैं। शुरुआत हम छोटी से करेंगे तो हमारे पास वो छोटी चीज आएगी ना, तो फिर एक्चुअली क्या है, हमारे में कॉन्फिडेंस आ जाता है। ओके ओके। कि हम जैसे मान लो हम कई चीजें कर रहे हैं, हम लोग थर्ड आई एक्टिवेशन के लिए कर रहे हैं, तो हम शुरुआत क्या करते हैं उसके अंदर, हम शुरुआत करते हैं कलर्स देखने की। जो बच्चे देखते हैं ना, वो छोटी छोटी चीज हम देखते हैं कि पहले हम आंखें हमने बंद की और हम कलर्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन जब वो हम्म। कलर देखना शुरू कर देते हैं तो हम कहते हैं वाह मजा आ गया, कलर नजर आने शुरू हो गए। फिर हम उसके बाद में वर्ड्स पे आते हैं, फिर आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहा है। हम शुरू तो नहीं होता कि भाई सामने एकदम हमें थर्ड आई से हमें सब कुछ नजर आना शुरू हो जाए एकदम, नहीं होता ना, स्टेप बाय स्टेप। हाँ हाँ। तो वही स्टेप्स हमें छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं। जब वो हमारी एक छोटी छोटी जो चीजें हमारी पूर्ति होनी शुरू हो जाएगी, हमारे पास आएगा, देन आफ्टर हम आगे बढ़ेंगे और अपग्रेड करेंगे अपने आप को। अच्छा ठीक है। और एक चीज मैं और बताना चाहती थी कि मैजिक बुक जैसे फर्स्ट को स्टार्ट हुई थी, लेकिन मेरे घर में मेहमान थे, मेरी सिस्टर ने आना था। तो हम्म। पर मुझे लगता है ग्रुप एनर्जीज भी वर्कआउट करती हैं, जबकि मैं मैजिक बुक उसके जाने के बाद 10-11 तारीख के बाद ही मैंने ज्वाइन की। लेकिन उसकी एनर्जीज मेरे साथ थी। मैं एक सूटकेस लेना चाहती थी, तो मैं बहुत दिनों से सोची थी खराब सा हो रहा है, मैं ट्रेवल बहुत करती हूँ तो मुझे एक नया चाहिए। तो बाई चांस उन लोगों ने सूट खरीदा वैन हुसैन से, तो वहां पे सूट के साथ सिर्फ 300 रुपीज एक्स्ट्रा दे के उनको 10,000 का सूटकेस वो ले सकते थे, या 2,000 रुपीज डिस्काउंट। तो मैंने उनको कहा नहीं नहीं, ऐसे करते हैं, तुम मुझे ये सूटकेस दे दो। और उनको नहीं चाहिए था, तो दे सेड कि ठीक है 2,000 का डिस्काउंट ही ले लेते हैं। मैंने कहा 2,000 का छोड़ दो, आई विल गिव यू 2,300 एंड हम मेरे को ये सूटकेस ले लेती हूँ। एंड सूटकेस घर आ गया एंड दे डिडंट इवन टेक द अमाउंट, दे सेड नहीं नहीं पागल है छोड़, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो मतलब मेरे को बिल्कुल 10,000 का एक सूटकेस फ्री आ गया, एंड आई ओनली थॉट, और मैंने उस टाइम मैजिक बुक ज्वाइन ही की थी। तो जैसे मतलब आई थिंक ग्रुप एनर्जीज भी वर्कआउट करती हैं, तो एवरीवन शुड डू, बिल्कुल अपने बिल्कुल राइट माइंड बिल्कुल से और बिल्कुल फेथ के साथ करेंगे तो ये चीजें वर्क करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल प्रिया, जब हम मैजिक बुक के अंदर आते हैं ना, तो कई बार फर्स्ट डे से ही होते हैं, फर्स्ट सेकंड से होने शुरू हो जाते हैं हमारे साथ मैजिक। हाँ फर्स्ट सेकंड से, लेकिन जबकि मैंने ज्वाइन एक भी क्लास नहीं की थी तब भी मेरे पे हाँ, वर्क कर रही थी। फिर मेरे को वो मतलब मार्केट ले गई, कभी जिंदगी में उसने आज तक ऐसा नहीं किया कि तू यहाँ से ले लो, वहां से लाती थी बाहर से वो चीजें, लेकिन यहाँ पे कभी नहीं ले गई। फिर मार्केट लेके गई, मुझे वहां पे उसने 2 सूट्स दिलवाए। आई वॉज अमेज्ड, मैंने कहा ये क्या बहुत हो रहा है, बढ़िया मतलब दिस बहुत दिस बढ़िया हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम। बहुत बढ़िया। तो हमारे साथ में देखा, शुरुआत में ही हो जाती है, लेकिन हम लोग जो है ना वो उसको हाँ प्रेज पर नहीं वो मेरे करते, को हम लगा कि सोचते मैंने भी अभी नहीं। ज्वाइन नहीं किया है तो शायद मेरा पहले का हो, बट आई थिंक आई एम रियलाइजिंग कि शायद हमारी ग्रुप एनर्जी सिर्फ ज्वाइनिंग से भी, चाहे हम बिल्कुल, क्लास आपने नहीं भी ग्रुप, अटेंड कर पा रहे किसी रीजन से, पर यूनिवर्स को पता है कि हम करना चाहते थे इसलिए हमने एनरोल किया, और किसी रीजन से हम नहीं कर पा रहे, तो वो वो एनर्जीज वो हम पे लाई हिट आपको कर रही इसीलिए हैं। मैजिक बुक के ग्रुप के अंदर, नहीं तो वो लाती ही नहीं आपको। ठीक है, यहाँ तो कुछ लोग बिल्कुल आए हुए भी यहाँ से एग्जिट करके, तो ऐसे ही होता है। मैजिक बुक बिल्कुल जिसको चाहती है मैजिक्स देना, वो वही आता है और वही कर पाता है यहाँ पर। और कोई, हाँ जी डॉक्टर किरण, अनम्यूट कीजिए डॉक्टर किरण। हाँ जी। जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैजिकल मॉर्निंग। मैजिकल मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। कल मैं अपनी एक फ्रेंड के हॉस्टल में गई हुई थी, वो टीचर हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे एग्जाम दे रहे तो आप काउंसलिंग कर दीजिए। तो हम लोगों ने जो सीखा उसकी मैंने काउंसलिंग की। और चाय पीते पीते उन्होंने कहा अरे हम आपको उसका चेक भी देने वाले हैं। मुझे तो पता ही नहीं था। मैं तो बस ऐसे ही कि चलो फ्रेंड का हॉस्टल है घूम के आते हैं, उन्होंने कहा काउंसलिंग करना है तो मैंने कहा एज ए फ्रेंड करते हैं। मैंने कहा मैंने बहुत कुछ सीखा है, मैं बच्चों का काउंसलिंग कर देती हूँ एग्जाम के समय का। चलते चलते उन्होंने गुड न्यूज दे दी, बोली मैडम आप एक और काउंसलिंग कर दीजिए तो मैं आपको 2 चेक देने वाली हूँ। जो हमारे यहाँ दिया जाता है, कोई भी गेस्ट आता है, कोई बच्चों के लिए काउंसलिंग कुछ भी सिखाते हैं हमारे बच्चों को,
मैंने कहा वाह, मजा आ गया ये तो। तो ये एक अप्रत्याशित धन था जिसका मैंने सोचा ही नहीं था, बिल्कुल नहीं आप सोचा था किरण, मतलब। आपने एक चीज नोटिस की? आपने मेरे ख्याल से पहले भी यहाँ पर ये कुछ आपके साथ अच्छा हुआ था, आपने स्प्रेड किया था यहाँ पर, कुछ बोला था ना आपने मैजिक बुक के उसमें? जी जी। बोला था ना? देखा, जब आप स्प्रेड करोगे आपके साथ ऐसे ही मैजिक होंगे। जो सिर्फ सोचता रह जाएगा, स्प्रेड नहीं करेगा, तो मैजिक। और सर जी, एक बात और मुझे को शेयर करनी है जो मुझे हाँ कल ही जी। पता चली मेरे लिए, कि अभी मैंने एक अपना बिजनेस डाला था पेट्रोल पंप का। तो उसके चक्कर मैंने अपने जॉब को नो फॉर पेमेंट की पे थी मैं, मतलब विदाउट पेमेंट, और रेजिग्नेशन भी नहीं दिया था मैंने। तो अब मैं अच्छा। उसको रिज्वाइन करना चाह रही थी। तो मैं अपने, जो भी हमारे भोपाल में जो भी हमारा संचालक महोदय रहते हैं हेल्थ के, तो वहाँ अपनी एप्लीकेशन दे के आई थी। लेकिन वहाँ जो सर थे तो उन्होंने बोला था कि अभी हमारी विधानसभा चल रही है तो थोड़ा टाइम लगेगा मैडम, 1 महीने बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन कल वहाँ की एक बाबू का मेरे पास एक मैसेज आया कि आपकी एप्लीकेशन आगे बढ़ गई है मैडम जी। और उन्होंने मुझे व्हाट्सअप किया। मैंने कहा वाह, ये तो मतलब समय के पहले ही काम हो रहा था। मतलब इस बात की खुशी थी कि जो 1 महीने की ड्यूरेशन दे रहे थे वो विद इन ए वीक हो रहा है, मतलब वो काम। तो मैंने कहा वाह, मैजिकल बुक का आप कमाल तो चल रहा है नोटिस बिजनेस करते का। रहोगे, जैसे जैसे आप नोटिस करते रहोगे किसी भी चीज को जो आपके लिए अच्छी हो रही है, नोटिस करना शुरू करो। मैं यही कह रहा हूँ सबको कि जब आप नोटिस करना शुरू कर देते हो तो ये चीजें आपके साथ में बढ़ती जाएंगी और अच्छे अच्छे। वो मैंने कहा ना कि पहले वो आपको 10,000 देगा, फिर 10 रुपए देगा। 10,000 पे तो आप खुश हो गए, और 10 रुपए पे अगर आपने नाक सिकोड़ दी ना कि नहीं यार ये 10 रुपए ही तो है, क्या हो गया, तो जादू होना बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आप उस 10 रुपए में भी आप उतना ही खुश होते हो जितना 10,000 पे, तो आप सोच के चलो कि अब लाख रुपए का प्रॉफिट बहुत नजदीक है। और जब आप लाख के लिए करोगे तो उसके बाद में फिर और मोटा अमाउंट। तो ये धीरे धीरे हमारी मैजिक लाइफ में होने शुरू हो जाएंगे, और सबके होंगे। 101%। संतोषी जी, अनम्यूट कीजिए मैम। सर, चेक को लेमिनेशन करा देंगे तो उसको भुनाएंगे कैसे सर? देखो, चेक को आप लेमिनेशन मत कराओ, भुनाना थोड़ी है ये। हाँ। ये किसी बैंक के अंदर नहीं जाना, ये यूनिवर्स के पास जाना है ना। तो इसको लेमिनेशन करवा भी दोगे तो ये कोई बैंक लेने वाला तो नहीं है चेक, ये तो यूनिवर्स का चेक है। ठीक है, तो इसमें आप फिल करो इसको। जब आपके पास में वो पैसा आ जाए, ठीक है, उसके बाद में इसको आप जला सकते हो। इसको, इसका जो मतलब कि इसका जो राख होगी उसको पौधों में डाल देना। ठीक है, हेमराज जी। कौन? मेरे साथ हाँ क्या तो हुआ कि मैंने कमर्शियल स्पेस लिया है, तो मैं उसको ठीक करवा रहा था, उसकी फर्श बनने वाली थी। हाँ फर्श जी। पहले मुझे पता चल गया कि उसकी जो सीवर लाइन है वो आगे डली हुई है, और उस सीवर लाइन में मुझे मिलाना है। तो वो ओके। मेरा फर्श टूटने का सारा खर्चा बचा, और वो सारी जो सीवर लाइन की वो जो है पहले से ही मैंने उसकी डलवाना शुरू कर दिया। तो फर्श बनने के बाद पता चलता तो फर्श सेम डे बनने ही वाली थी बस, कि अब फर्श का काम शुरू करते हैं। उसी हाँ टाइम जी। पता चला आस पड़ोस से कि सीवर लाइन आगे है, तो उसमें मेरा काफी खर्चा बचा उसका। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ऐसे ही हमें ना सारी चीजें नोटिस करनी है कि कहाँ पे हमें कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं। जब से मैं मैजिक बुक में आया हूँ तो मेरे को ऐसे ही छोटे छोटे जो हमारे लिए चीजें हो रही हो जिसमें हमारा पैसा बच रहा हो। देखो, पैसा एक होता है खर्च करना, एक आना। ये अब जैसे ये बचना, हिमराज जी ने बताया कि जैसे मेरा पैसा बचा, ये भी तो हमारी बचत ही है ना। ये भी तो हमारी पॉकेट में ही है, हमारी पॉकेट से निकला नहीं, तो हमारी पॉकेट में है ये पैसा। तो यही चीजें हमें, इसी तरीके की सारी जो चीजें हमें सोचनी भी है कि साथ साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अपने आप को अवेयर रखना है। जैसे जैसे हम अवेयर अपने आप को रखेंगे वैसे वैसे हमारे और बेनिफिट्स हमें मिलना शुरू हो जाएंगे। तो एक ज्योति मैम का मैंने एक देखा था मैसेज। ज्योति मैम ने लिखा था, क्या लिखा था एक बार मैं पढ़ता हूँ। उस समय बात चल रही, चेक के ऊपर महीने का खर्चा, ये फिर निकल गए मेरे पास से। महीने का खर्चा होता है तो वो लिख सकते हैं क्या? हाँ जी मैम, महीने का खर्चा आप लिख सकते हो।
लेकिन चेक के ऊपर पूरे महीने का पूरा वो नहीं लिखना है, चेक के ऊपर सिर्फ अमाउंट लिखना है। एक पेपर के ऊपर बैठ के आप अपने पूरे महीने का खर्चा लिखो एडवांस के अंदर। जैसे 1 तारीख स्टार्ट होती है, या कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आज 20 तारीख है, तो अगले 10 दिन के अंदर जो आपने खर्चा करना है वो बैठो, उसको एक पेपर के ऊपर नोट करो कि पूरे 10 दिन के अंदर मेरा क्या क्या खर्चा हो सकता है, उसका टोटल अमाउंट डालो, और वो चेक के ऊपर भर दो, आप फिल कर दो। और जो मैजिक बुक क्या रही है, हमने वही वैसा ही करना है, चेक को लेके हाथ में दिन में 2 से 3 बार तो हमने करना ही है। बाकी 3 से ऊपर आप उसको चाहे जितनी बार मर्जी कर सकते हो, मिनिमम 3 बार हमने करना है। और इस चेक को ऐसी जगह लगाना है जहां मैं उसको बार बार देख सकूं, नोट कर सकूं। ठीक है जी। तो और किसी को कुछ करना है तो पूछना तो बताओ, नहीं तो फिर हम अपना कैमरास ओपन कर लो, हम अपना मैजिकल डस्ट का करते हैं शुरू। हाथ सेंसिटाइज कर लेते हैं अपने अपने। और आज हम पैसे के लिए करेंगे। आज हमारा जो चैप्टर था पैसे का। तो जिसको मैजिकल डस्ट चाहिए वो अपने अपने कैमरास ओपन कर ले। हाँ जी बिल्कुल संतोषी जी, कैमरे ओपन रखो आप। सबको, जिसका कैमरा ओपन है उसके पास तो खुल के 100% जा रही है। बाकी जिनके कैमरे बंद है उनको यूनिवर्स अपने आप देगा। हम तो कर ही रहे हैं सबके लिए। अब कितने परसेंटेज में है वो यूनिवर्स को मालूम, हमें नहीं मालूम। प्रियादर्शनी, राजेश अरोड़ा, दीपक पटेल, अनुराधा जी, संतोषी जी, रिंकी, पित्तू, हेमराज जी, स्नेहा, डॉक्टर पद्मावती, नमिता जी, जॉय, शोभा जी, विकास जी, अंशु मैम, ज्योति, पीके शर्मा जी, डॉक्टर किरण, इशरत, हमारी प्रोफेसर साहब, रेडमी, हिप्नोथेरेपिस्ट, दीपक जी, जॉय सर।
ठीक है जी, सब लोग रिसीविंग मोड में साथ में रखा करो। हम अगर स्प्रेड कर रहे हैं तो रिसीविंग मोड में भी हमें रहना है साथ में, कि रिसीव भी करनी है हमें, तो रिसीविंग मोड में भी रहा करो सब लोग। तो ठीक है, 7:33 हो गए। अब अपना आज का हम वाइंड अप करते हैं, और फिर आफ्टरनून में मिलते हैं हम लोग एक बार फिर से। कोई भी किसी का कोई भी अगर इश्यू होगा तो